हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज इस सेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स के बारे में। ऑलरेडी हमने पूरा के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे एंड इसके पहले हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स को एक बार वन शॉट में रैपिड रिवीजन किए थे। आज भी सिमिलरली क्लास 12 मैथमेटिक्स का रैपिड रिवीजन होगा। एंड वन मोर थिंग, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं कि हर एक चीज पकड़ पकड़ के हम लोग चलेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल दोज थिंग्स इन ए सेशन, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीडली चलेंगे। जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है वहां से क्या पढ़ना चाहिए वो चीज करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे वो चीज बता देता हूँ। हर एक टॉपिक लिखेंगे, क्या चीज आने का चांसेस है वो बता देंगे। बहुत लोगों को लगेगा कि सर मेरे को तो समझ नहीं आया, अगर डिटेल्स में बोलते तो बेहतर होता। इट्स नॉट पॉसिबल डिटेल्स में बोलना राइट नाउ। ऑलरेडी मैंने कर दिया है डिटेल में क्लास के अंदर। दूसरा चीज, मेरे को लगा कि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है तो मेरे को बोलना चाहिए तो मैं बोल दूंगा क्लास के अंदर, ठीक है। ऐसे करके हर एक चीज में करवाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारा रैपिड रिविजन का साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन सा चीज को ज्यादा फोकस करोगे, कहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है, वो चीज हम बता देंगे। दैट्स व्हाई ये क्लासेस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और मैं देखने जाऊंगा नहीं कि भाई कौन स्टूडेंट क्लास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन आज एक सच बात मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे जिन्नत तुम हो, जिन्नत तुम्हारे लिए ये क्लास देखने की जरूरत नहीं है। ये क्लास सिर्फ मैंने ऐड किया है बीटेक बैच यूजीपीजी एंड अपडेट को। जिसका भी मैथमेटिक्स है सिर्फ वही देख सकता है क्लास को, बाकी लोग नहीं देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यूजीपीजी बैच के अंदर जिसका इकोनॉमिक्स है वो चाहे तो क्लास को देख सकते हैं, उनके लिए हेल्प होगा। बाकी लोगों के लिए देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? बोलो जल्दी बोलो, देन मैं स्टार्ट करूँ। और एक चीज मैं बता दूं, कल ही मेरा बात हुआ है यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी के साथ। जो सबसे शॉकिंग चीज है, बैच के अंदर बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। और मेरे को तो हल्के में लेते हैं सब लोग, बहुत लोग मैं जानता हूँ। रेस्पेक्ट तो भाई भूल ही जाओ। बहुत लोग करते हैं बहुत लोग नहीं करते, अलग बात है। लेकिन पिछली बार से ज्यादा इस बार एप्लीकेशन हुआ है। तुम लोग भी जानते हो कि करीब 300 सीट है, करीब 320 सीट समथिंग। एंड एप्लीकेशन कितना लोग कर सकता है, तुम लोग थोड़ा सा मतलब सोचो। पिछली बार से ज्यादा हुआ है, इस बार हुआ है 2357 सिर्फ फॉर 300 सीट। 2357। किसी को मत बताना, ये बोलना मतलब वारन है भाई। मतलब बोल दिया कि ये मत बताना किसी को, फिर भी मैंने तुम लोगों को बता दिया। एंड जो भी स्टूडेंट 2357 अप्लाई किया है उसमें सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट सबसे ज्यादा है। मतलब कंपटीशन तुम्हारे साथ है। जिसको भी लग रहा है कि नॉर्मली पढ़ के मैं सिलेक्शन ले लूंगा, वो गलत फहमी में मत जियो। अभी भी तुम्हारे पास जितना टाइम है अच्छे से खुद के लिए टाइम दो, रिविजन करो, पढ़ो। नहीं तो बाद में जाके बहुत पछताओगे। ऐसा ऐसा बोल दीजिए कि सर से बात करिए, कुछ क्वेश्चन भेज दीजिए हमारे लिए। इट्स नॉट पॉसिबल। और मैं हर बार बोलता हूँ, जो हम बोल रहे तुमको उतना कर लो, देखना सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बोलने पर भी जो नहीं देखते हैं क्लासेस, नहीं करते वो काम, उनका सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के साथ ही तुम्हारा मैक्सिमम ज्यादा ही कंपटीशन होगा। और ये कंपटीशन लेवल हर दिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। फॉर्म फिल अप क्लोज हो चुका है, मैंने बात भी कर लिया, और भी डेट एक्सटेंड नहीं होगा। जितना है ऑलमोस्ट तुम्हारा करीब 2500 के करीब है। अगर मतलब देखा जाए कि ब्रांच के हिसाब से तो 60 सीट में बहुत लोग हैं, और 300 की सीट में देखा जाए तो मतलब 8 गुना। पहले क्या था, 5 गुना हुआ था, 1500 से लेके 1600 फॉर्म फिल अप हुआ था। इस बार वो बढ़ के ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हो गया। तो इसको मतलब हल्के में मत लेना, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग मतलब जो करोगे। और मैंने एक चीज बता दिया ऑलरेडी तुम्हारे ग्रुप के अंदर। आज जो क्लास हो रहा है ऑन शॉट, उसके बाद एक पीआईक्यू सेशन होगा। तीसरे बार तुम्हारा आईबी में हम क्लास ले लेंगे, एक सजेशन टाइप, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैम ने बता दिया था, और मैंने भी बता दिया था। चौथा मैं गाइडेंस क्लास ले लूंगा, तीनों सब्जेक्ट को ऊपर बेस करके। फिर खत्म, कोई और क्लासेस नहीं होगा टिल एग्जामिनेशन,
23 और 24 को हम लोग एक दोनों सेशन रखेंगे, कैसे एग्जाम में मतलब एग्जाम देना पड़ेगा, कैसे क्या करना होता है, ओएमआर कैसा होता है, कितना क्वेश्चन करोगे, सजेशन के जैसे हिसाब से वो तभी होगा, बीच में कुछ भी और क्लासेस नहीं होगा। ऑल द बेस्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मेरे को बोलना चाहिए, मैं बता देता हूँ। पिछली बार मैंने देखा था, जैसे बैच के स्टूडेंट में काफी लोग ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, जिसको आता है वो लोग करके भेज देता है, जिसको नहीं आता है भाई चैट जीपीटी भी है, उसको देख के भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो भी तुम लोग नहीं करते हो। ये तुम्हारा पता नहीं यार, तुम लोग क्या चाहते हो, क्या आपस में क्या देखते रहते हो, दिमाग में क्या घूमता रहता है मेरे को नहीं पता। तो वो चीज़ होता है स्टूडेंट के साथ, वो लोग करते भी है। लेकिन जैसे मैं देखा कि एक स्टूडेंट ने भेजा था कुछ क्वेश्चन, किसने रिस्पॉन्स भी नहीं किया, बहुत ही खराब बात है, बहुत ही गलत है। ऐसे सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स, ठीक है। कुर्सी की पेटी बांध लो भाई, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड सिलेक्शन सबका हो जाएगा ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन डिजायर ब्रांच चाहिए, देर मेहनत की जरूरत है। देख अगर जैसे कि रिलेशन है, मैंने ऑलरेडी क्लास 11 मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा जो आने का चांसेस है उसके ऊपर बेस करके, ठीक है। देखो, और मैं स्पीडली चलूंगा, तुम लोग भी जानते हो। रिलेशन के ऊपर बेस करके एक सवाल ऐसा बन सकता है कि तुम लोग को मैं ये चीज बता दूं, बेहतर होगा अगर यहाँ पे मतलब रिलेशन की बात किया जाए तो दो तीन रिलेशन होता है। एक होता है रिफ्लेक्सिव, अगर मान के चलो कि एक एलिमेंट ए है जो एक सेट के ऊपर बिलोंग करते हैं, और इसको और बेस करके ए कॉमा ए अगर रिलेशन में है, देन इसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दूसरा चीज, अगर ए और बी दोनों अलग अलग एलिमेंट हो गया, ए और बी बिलोंग्स टू अगर कोई एलिमेंट हो और ए और बी रिलेशन में है, सिमिलरली इनके साथ साथ ए भी इम्प्लॉय कर मतलब इम्प्लाई कर रहा है कि भाई ये बी कॉमा ए भी रिलेशन में है, देन ये क्या हो जाता है भाई, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। और ये वाला मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव था, ये वाला सिमेट्रिक हो गया। एंटी सिमेट्रिक तब होता है जब ए और बी इक्वल हो जाता है। और अगर मैं तीनों एलिमेंट की बात करूँ, ए बी और सी बिलोंग्स टू ए सेट, और ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, दूसरी बार की बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, और इस हिसाब से ए और सी अगर रिलेशन फॉर्म करते हैं, देन ए ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। और अगर ये तीनों रिलेशन की बात करो, जैसे तीनों रिलेशन की बात करो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ये वाला रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ये वाला सिमेट्रिक हो गया, और ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिटिव। ओके, ये तीनों चीज होता है। अब पूछोगे सर इसके ऊपर बेस करके मेरे को क्या चीज देखना चाहिए, तुम लोग को तो हर चीज देखना पड़ेगा। फिर भी अगर मैं बोलूँ कि सर क्या एग्जाम में आने का चांसेस है, तो हो सकता है कि कुछ चीज दे दिया एंड पूछेगा कि भाई कौन सा रिलेशन है, बताओ। ऑप्शन में दिया जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और बोथ और नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ होगा। तो मान के चलो मैं एक रिलेशन तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो एक रिलेशन में ले रहा हूँ, एक सेट है जिसके ऊपर कोई एक सेट है, ए इज एनी सेट, ठीक है, जिसके ऊपर एक रिलेशन फॉर्म हुआ है जो आर, वो आर में क्या क्या सबसेट के एलिमेंट है, ये तुम्हारा एक 2,3 है, ठीक है, और एक है तुम्हारा 3,2 है, और एक, और वो जो सेट था उसमें एलिमेंट क्या क्या था, 1,2,3, ठीक है। अब बताओ ये रिलेशन में इज इट अ सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और बोथ और नन ऑफ दिस, कौन सा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तुम लोग थोड़ा सा ट्राई मारो, उसके बाद बात करते हैं। जल्दी बोलो।
तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। নূর আলহামদুলিল্লাহ এখন ভালো আছি। একটু প্রবলেম হচ্ছিল, বাট এখন ভালো আছি। अनाबिया बोल रहा है कि सर ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक होगा। राहिल बोल रहे सिर्फ ट्रांजिटिव होगा। सोएब बोल रहा है कि सर सिर्फ ट्रांजिटिव होगा। बाकी लोगों का क्या मतलब, वो लोग क्लास देखने के लिए आया है क्या, जस्ट सुनने के लिए? बोलो। मैंने सिर्फ इन लोगों को पूछा है कि सबको पूछा है? बताओ मेरे को एक बार। क्या किसी को ये चीज पढ़ना ही नहीं है, मतलब सर मैंने छोड़ दिया इस सब टॉपिक? इम्तियाज बोल रहे सर ट्रांजिटिव होगा। चलो पूछ के फायदा नहीं, मैंने मत बोलो बेहतर होगा। एक्चुअली जब भी अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तभी क्या होगा तुम्हारा रिफ्लेक्सिव होगा। इसमें सिर्फ 2 2 है, 1 1 और 3 3 कुछ नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो हर एक एलिमेंट के जैसे 2 2 है, तो 2 और 3 है। देखो 2 2 है और 2 3, मतलब ए और बी होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तो ए बी, बी और ए देखो है। 2 2 की बात किया जाए तो 2 2 मतलब आपस में है, तो एक्चुअली क्या है ये तुम्हारा सिमेट्रिक भी हो रहा है, राइट। अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी सी अलग अलग होता है। देखो ए बी 2 3 के साथ है, और देखो ये 3 2 के साथ है। चलो यार मैं यहाँ पे 3 2 लेता हूँ, 3 2 ए बी, और बी और ए अलग, ठीक है। उसकी सबसे अगर देखा जाए जैसे कि ए बी होता है, बी सी होता है और ए सी होता है, तो इसके हिसाब से देखा जाए जैसे 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 होना चाहिए, देखो है। 2 3 है, 2 मतलब 3 है, ठीक है। तो ये 2 और 3 होना चाहिए, देखो 2 3 आपस में है। तो जिस मतलब जो भी चीज देखा जाए तो उस हिसाब से ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो एक्चुअल में सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर इस टाइप का कुछ दिया गया है तुम्हारे एग्जाम में, तो तुम आराम से उसको कर लोगे, मतलब इतना तो कॉन्फिडेंस है। मैं समझ सकता हूँ कि हाँ तुम लोग कर लोगे। जैसे मान के चलो एक रिलेशन ऐसा दे दिया, रिलेशन दे दिया कि एक्स एंड वाई क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड एक्स प्लस 3y = 12 है। देन पूछेगा कि ये कौन सा रिलेशन फॉर्म करेगा। ये जो है एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर है, 1 2 3 समथिंग होगा, उसके हिसाब से ये वाला कौन सा होगा, वो चीज तुमको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ऐसा टाइप का एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से एंड हो रहा है, तो कर सेकंड एलिमेंट हो दो, मैथ 1 कंप्लीट, बूम। सो बोल रहे सर मेरा मैथ कंप्लीट, बूम। बढ़िया यार, अलग ही लेवल का हो रहा है भाई। चलो, मतलब समझ में आ गया ना सबको। और मेरे को जब भी मैं कुछ पूछूंगा आंसर करना, मतलब इसी टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन दिया जाए तो तुम कर लोगे ना। तो ये सब थोड़ा सा एक बार देख लोगे, जितना भी तुम्हारा रिलेशन का चीज है। इज इट ओके बॉयज, बोलो जल्दी बोलो क्या, हाँ सर इट्स ओके। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैं ऐसा नहीं कि मैं तुम लोग को धीरे धीरे वो मतलब पकड़ पकड़ के समझाऊंगा, मैं पूछूंगा, तुम लोग समझ पा रहे हो क्या नहीं, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ बढ़ेंगे। जल्दी बोलो, मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए। एक ही रिस्पॉन्स करे कोई मसला नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स चाहिए बस। अगर मैं मैपिंग की बात करूं, मैपिंग मैंने ऑलरेडी सिखाया था, मैपिंग का ऑलरेडी मैंने सिखाया भी था।
अगर मैपिंग की बात करूं मैं, तो मैपिंग मैंने ऑलरेडी सिखाया था। इसमें अगर मान के चलो कुछ क्वेश्चन दे दिया, सिमिलरली इसमें वही टाइप का आ सकते हैं कि ये कौन सा मैपिंग होगा, एक इनटू मैपिंग, एक होगा वन टू मैपिंग, और एक होगा मेनी वन मैपिंग, और एक सर्जेक्शन बोला जाता है, एक बाइजेक्शन बोला जाता है, राइट। उसके हिसाब से कौन सा मैपिंग फॉर्म होगा वो पूछा जाएगा। मान के चलो एक रिलेशन जैसा कि एफ आर टू आर ए, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है, और एक फंक्शन अवेलेबल है एफ एक्स जो है तुम्हारा cos x, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन सा मैपिंग होगा, इन वन वन मैपिंग, वन टू मैपिंग, सब्जेक्टिव सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, कौन सा होगा बताओ। और बाइजेक्टिव किसको बोला जाता है, जो वन वन एंड वन टू होता है उसको बाइजेक्टिव बोला जाता है। ये कौन सा मैपिंग होगा जल्दी बताओ। मैंने ये पढ़ाया था तुम लोग को, ठीक है। समझा दूंगा मैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि समझा नहीं मतलब समझा, अरे क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझाऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं, बस मेरे को पूछना है, तुम लोग बताओ। वन वन सब क्या होता है, वन वन में हर एक एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट होता है। वन टू मैपिंग में क्या होता है कि इसमें जैसे कि ये वाला प्री इमेज सेट और ये वाला इमेज सेट, इमेज सेट का कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसका यहाँ पे एलिमेंट ना हो, मतलब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट में एलिमेंट होगा। और ये दोनों हो गया तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। और मेनी वन मतलब यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है, मेनी टू वन, हर अलग अलग एलिमेंट एक साथ यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड सेट और ये वाला मदर सेट, तो हर एक बच्चे का एक माँ हो सकता है, वो चीज। तो यही चीज मैंने सिखाया था, बोलो जल्दी बोलो। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन मैंने बोल दिया भाई। मैंने बोला कि ये जो फंक्शन है ये कौन सा मैपिंग होगा, वन ऑन मैपिंग, वन टू मैपिंग, मेनी वन मैपिंग, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव है, ठीक है, तो बाइजेक्टिव मतलब वन ऑन एंड ऑन टू बोथ। ये पूरा बोल रहे हैं इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग किसको बोलते जानते हो ना, इनटू मैपिंग में इमेज सॉरी इमेज सेट में बहुत सारा एलिमेंट रहेगा जिसका यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं रहेगा। ये प्रॉब्लम बोल रहे हैं सर इनटू मैपिंग होगा, सिर्फ मेनी वन, मेनी वन इनटू, राहिल बोल रहे मेनी वन इनटू, ओके। बाकी लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है क्या यार, तुम लोग ये सब नहीं पढ़े हो क्या। देखो लेट्स सी, हम लोग बात करें, अगर नॉर्मली समझाता हूँ, ठीक है। और एग्जाम में तुम्हारा एमसीक्यू है, ऐसा मतलब दिमाग में घुसा लो पहले से, एमसीक्यू है। अगर मैं बात करूँ साइन एक्स की, तो मतलब वन वन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करना पड़ता है। तो एफ ऑफ एक्स वन मतलब कॉस एक्स वन इक्वल टू कॉस एक्स टू। तो अगर एक्स वन में करूंगा कॉस एक्स वन, राइट, तो ये वाला चीज मैं हटा दूं, तो यहाँ पे जब जनरल सोल्यूशन की बात किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वही तुम्हारा एन पाई प्लस माइनस वन टू दी पावर एन और एक्स टू आ जाएगा, राइट। वही जो बीटा बोलो और जो भी बोलो, अल्फा बीटा जो भी होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से मतलब तुम नॉर्मली बहुत यहाँ पे एक्स टू का कुछ भी वैल्यू दोगे, ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू फाइंड करोगे एक्स टू का, तो उसके हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये इनटू मतलब वन वन नहीं हो सकता, वन वन नहीं होगा, यहाँ पे बहुत अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। वन वन जैसे कि मान के चलो इनका वैल्यू तुम वन दोगे, ठीक है, जैसे कि इनका वैल्यू वन दोगे तो उसके हिसाब से एक वैल्यू अलग आएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव तो अलग अलग आ सकता है, ठीक है। एक्स टू के हिसाब से, एक्स टू के हिसाब से जो मानोगे एन और एक्स टू के हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा वन वन तो नहीं हो सकता, मेनी वन होगा क्या नहीं वो उसके ऊपर भी कुछ अगर दे दिया पहले से कि चलो यार ये मेंशन होना चाहिए तभी जाके मतलब किया जाएगा, लेकिन ये मेनी वन भी होगा, ठीक है। वन वन एंड वन टू तो नहीं होगा, हाँ चलो सही है। दूसरा चीज, अगर मैं इसका रेंज की बात करूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की बात करूं, तो ये रेंज तुम्हारा माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में होता है। लेकिन क्या बोला गया था फंक्शन में, रियल नंबर टू रियल नंबर ही होगा। तो रियल नंबर में तो बहुत सारे एलिमेंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू है, जो इमेज सेट में वैल्यू है,
-1 से लेकर +1 के बीच में ही होगा, 0 भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसा रहेगा जिसका कोई प्री इमेज सेट में एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, इनटू मैपिंग है, तो 1 टू तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है जिसका कोई इमेज सेट में एलिमेंट है नहीं, प्री इमेज सेट में एलिमेंट है नहीं, इसलिए ये इनटू होगा, लेकिन 1 टू नहीं भी होगा। मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो, अच्छी बात है कि तुम लोग समझ पा रहे हो, 1 टू नहीं होगा, वेरी गुड। एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहा है, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे, जैसे रोजी, फाहिमा, गोलम, इम्तियाज, मासूद, तसद, सहीना, उन लोगों का क्या हुआ है? देखो ये सब चीज करो, ठीक है, थोड़ा बहुत ये सब चीज करो, तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बोल रहा हूँ, ये सब थोड़ा बहुत कर लो, बस, दैट्स इट, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन से ऐसे क्वेश्चन कभी मैंने नहीं देखा है, फिर भी मेरा काम है बोलना, इसलिए मैं बोल देता हूँ क्या आ सकता है। बाइनरी ऑपरेशन, देखो बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, पहला चीज बाइनरी मतलब दो चीज देख पा रहे हो, तो यहाँ पे फंक्शन में क्या होगा, जो फंक्शन है वो एस क्रॉस एस से लेके एस में जाएगा। मान के चलो कि मैं अगर नॉर्मली बोल रहा हूँ कि एक्स वाई इक्वल टू रियल नंबर होगा, ठीक है, देखो एक फंक्शन है, तो यहाँ पे कंपोजिशन भी होना चाहिए भाई, एक्स और ए वाई क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों ही एलिमेंट अगर मान के चलो दोनों रियल नंबर के एलिमेंट है, यहाँ पे मैं एक बिठा रहा हूँ, यहाँ पे दो बिठा रहा हूँ, दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा है, तीन, मतलब दो आ रहा है, जो भी एक्चुअल में रियल नंबर में जा रहा है, दैट्स व्हाई ये एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म हो रहा है। और ऑपरेशन मतलब जो एक्चुअली यहाँ पे कंपोजिशन यूज हो रहा है वो एक्चुअल में ऑपरेशन है, ठीक है। इसके हिसाब से क्या आएगा सर, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना, उसका फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने का, ए कंपोजिशन ई इक्वल टू ई कंपोजिशन ए इक्वल टू ए होता है, मतलब इसको इसके साथ बराबर कर लो। और एक फंक्शन क्या था, मान के चलो फंक्शन था एक्स प्लस वाई प्लस टू, अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था, ऐसा था, तो इसके हिसाब से क्या होगा, ए कंपोजिशन ई की अगर मैं बात करूं नॉर्मली, ठीक है, यहाँ पे एक्स कंपोजिशन वाई था, तो मान के चलो, तो यहाँ पे ए प्लस ई प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए कट जाएगा तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा उनका आइडेंटिटी एलिमेंट उस फंक्शन के हिसाब से। बोलो समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। अगर मैं इनवर्स की बात करूं, यहाँ पे इनवर्स भी आता है, हाँ एनालिसिस किया है सर, 8 साल रिलेशन फंक्शन से 2-3 क्वेश्चन आता है, सो ऑल गाइस रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ लो आप लोग, मत बोलो यार, अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे सब लोग। सर मेरा मैं नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं रिकॉर्डेड कर लूंगी, ऑल द बेस्ट था सर। जिसका भी नेटवर्क इशू हो रहा है वो लोग छोड़ सकते हो क्लास, बाद में देख लेना, दोबारा टाइम क्यों ना मतलब खराब करना, खुद का टाइम क्यों खराब करना, राइट। कैसे हम लोग आगे बढ़े बताओ। अगर मैं नॉर्मली अगर मैं नॉर्मली देखो, अगर मैं इनवर्स की बात करूं, इनवर्स में क्या होता है फॉर्मूला, ए कंपोजिशन बी इक्वल टू बी कंपोजिशन ए इक्वल टू आइडेंटिटी इवेंट होता है। ये ए जो बी है ये इनवर्स है, ए है बी इनवर्स, तो ए कंपोजिशन बी इक्वल टू ई है, राइट। अब देखो ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो मेरे को मिल गया था पहले -2, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिर्फ वही तुम्हारा ए प्लस बी प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, तो ए प्लस बी प्लस टू जो था, तो क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वल करके -2 तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 माइनस ए, अगर ए रियल नंबर है, अगर ए रियल नंबर है तो ये भी टोटल रियल नंबर में जाएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो फॉर्म हो रहा है। एंड ऑल्सो दिस इज द एक्चुअल में क्या है कि ये तुम्हारा इनवर्स एलिमेंट है, ऐसा ही होगा, अगर दे दिया तो यही पूछा जा सकता है, आइडेंटिटी और इनवर्स और कुछ नहीं। और अगर बोल दिया कि ये तुम्हारा कम्यूटेटिव होगा कि नहीं, तो कम्यूटेटिव में क्या होता है, ये कंपोजिशन बी इक्वल टू बी कंपोजिशन, ये प्रूव करना पड़ता है,
एक कम्यूटेटिव होता है, वो बस याद रखना चाहिए तुमको, थोड़ा बहुत बस वो याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी। अगर मेरे को बोलोगे कि सर अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स की बात करूं तो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बोलूंगा जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना वो थोड़ा बहुत देख सकते हो, बाकी चीज मत देखो, उतना जरूरत नहीं पड़ता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा है, अगर तुम कर पाओगे ठीक है तो कर लेना, मैं नहीं करवा रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ कि देखो क्या करोगे, सिर्फ वो सुन लो। ट्रिगोनोमेट्रिक मेट्रिक इनवर्स में क्या करना चाहिए, बस यहाँ पे जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना थोड़ा बहुत, बस एक दो, ठीक है। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, उतना नहीं देखा है मैंने। अगर तुमको टाइम मिल रहा है, तुम जानते हो, देन देख सकते हो। और मैं पहले ही बोल दिया था 35 मैथ का क्वेश्चन रहेगा, उसमें 25 से लेकर 30 तक ही क्वेश्चन करना है। अगर 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था तुम लोग को। अगर मान के चलो क्वेश्चन में क्या सकता है भाई, क्या ही देगा, नॉर्मली आएगा तो ऐसे ही आएगा। जैसे कि मान के चलो इसमें आगे दे दिया कि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -√3/2, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। तो ये अल्फा मान लेते हैं, तो ये -√3/2 जो होगा ये साइन अल्फा हो जाएगा। अब देखो √3/2 क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, 60 डिग्री, राइट। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा तुम्हारा -sin π/3, और ये साइन अल्फा। अब तो माइनस को इधर अंदर लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर साइन के अंदर माइनस देंगे तो बाहर आ जाता है, तो इसलिए साइन -π/3 हम रख पाएंगे, तो साइन अल्फा हो जाएगा। फिर अगर मैं जनरल सोल की बात करूँ तो यहाँ पे एन पाई क्लास ऑफ क्या होता है -1/n π/3 हो जाएगा, राइट। ये होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे π/3 था, तो उसकी सबसे -π/3 था, इसलिए यहाँ पे माइनस इधर आ जाएगा, तो ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। और क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, मान के चलो एन का वैल्यू 1 है, तब जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो ऐसा दे सकता है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है तो ऐसा आ सकता है, ठीक है। लेकिन प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। बाइनरी से क्वेश्चन आया है 2022 में, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन ए की 0.1 है, क्वेश्चन है, और इसका आंसर 16 है। ओके, पेयर 4 है, ओके, 2/4 आंसर 16। बढ़िया शोएब, तुम ऑलरेडी किए हो, बढ़िया। शोएब रैंक आएगा ना अच्छा वाला, आना ही पड़ेगा, ठीक है। गुड जॉब, चलो सही कर रहे हो, अच्छा लगा। मतलब घोल के पी रहे हो, सही है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि सर मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स आपने बता दिया, आप बोलिए कि मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग क्या क्या चीज सीखे, मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग क्या क्या चीज ऑब्जर्व करें। आप मैट्रिक्स का प्रॉब्लम करवाएंगे, नहीं करवाएंगे भाई। मैट्रिक्स के ऊपर जो जो चीज तुमको याद रखना चाहिए, आप वो चीज सुन लो, और वो मैं बता देता हूँ। मैट्रिक्स का जो भी फॉर्मूला होता है, जो भी चीज होता है, वो तुम लोग जानते हो, मल्टीप्लाई करना सब कुछ जानते हो, राइट। अब क्या होगा कि नॉर्मली ये भी मैंने बोला था, मैट्रिक्स का मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये भी एक मैट्रिक्स मान लो, इसका m×1 है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है, और इसका p×q है, और इससे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी मान के चलो ये c×d है। तो ये जो ऑर्डर है, इसका रिलेशन वगैरह पूछा जा सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ कलम, ये वाला तुम्हारा रो है, कलम है, और रो है, कलम है, तो नंबर ऑफ कलम मैट्रिक्स ऑफ ए और नंबर ऑफ बी का जो रो है, ये बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा प्रोडक्ट। तो एन इक्वल टू पी हो जाएगा, और एम क्रॉस क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा सी क्रॉस डी के साथ, तो एम सी के बराबर और क्यू डी के बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ इक्वेशन आने का चांसेस है, अगर आएगा तो। अगर नहीं दिया तो वही
तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है, जो पीआईक्यू में आया था वो चीज, ठीक है। जैसे कि 3A उसका वैल्यू दे दिया भाई 5, और 4B ये दे दिया तुम्हारा 7, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैक्स और मिनिमम पूछा जाएगा। तो ये मतलब मिनिमम ऑफ जो भी होता है 5,7, मिनिमम जो होगा मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ इतना होता है। तो ए होगा इस हिसाब से जो पीआईक्यू में है उस टाइप का देता है। जैसे 2024 में और 25 में आई गेस रिपीट हुआ था, तो वही जो क्वेश्चन था उसको ही बस देख लोगे, डन, उसी से कम बन जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा तो नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आया था मैं तो अभी भूल रहा हूँ। रैंक एंड ऑर्थोगोनल बोलो प्लीज। सब बोल समय हो बोल। देखो क्वेश्चन क्या आया था भाई, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आया था ए बी इज कंपेटेबल, रैंक ऑफ 2A इक्वल टू 3, रैंक ऑफ 3B इक्वल टू 5, रैंक ऑफ एज इज मैक्स और मिनिमम, ऐसा पूछा गया था, ठीक है। तो आई गेस ऐसा ही आया था। वेल लैग कर रहा है बहुत, तो नो इंटरनेट कनेक्टिविटी लिखा आ रहा है। मेरा तो नेटवर्क कनेक्शन ठीक ठाक है। देखो इसको बेस करके रैंक ऑफ ए बी अगर देखा जाए ना, तो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी होता है। तो 3 और 5 जो वैल्यू दिया रहेगा उसके हिसाब से लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 और 5, जो रहेगा 3 और 5 है उसके हिसाब से 3 हो रहा है, तो वो क्या होगा 3 से छोटा, और मतलब वही मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो वही मतलब कंसेप्ट को बेस करके पिछली बार क्वेश्चन आया था। मैट्रिक्स में डायरेक्ट सॉल्व करो सब, कलम रो देखो एंड 2 + 3 देखो एंड डायरेक्ट आंसर दो। ये क्वेश्चन 24-25 था, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ 24-25 में, और पीआईक्यू में हम लोग देखेंगे वो चीज, ठीक है। दूसरा चीज सुनो मेरे साथ, कि अगर मैं बात करूं कि जैसे कि रैंक के बारे में, तो रैंक के बारे में बोलने से पहले मेरे को थोड़ा सा और चीज देखना पड़ेगा, फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। ये तुम लोग जानते हो कि भाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, तो सॉरी आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो यही होता है ऑर्थोगोनल, राइट। और इसमें भी और भी अलग अलग चीज होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी होता है ए ट्रांसपोज ए। तो इसके हिसाब से ऐसा तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता है कि भाई चलो यार इसमें पूछा जाएगा। नॉर्मली क्या हो, जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी प्रॉपर्टी है वो सब याद रखो, उतना याद रखना चाहिए बस। अगर मैं रैंक की बात करूं, रैंक के हिसाब से बहुत अलग अलग चीज होता है। चलो यार रैंक के बारे में मैं बता देता हूँ, रैंक के बारे में। और रैंक रिलेटेड एक क्लास है तुम्हारे कंटेंट सेक्शन में, वो चीज देख लेना, ठीक है। तो अगर मान के चलो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 0 1 -1 2 3 6 1 0 2 समथिंग। अगर इसमें मैट्रिक्स को, ये जो रो है उसको रिड्यूस करके ये जीरो किया जा रहा है, ये जीरो कर पा रहे हैं हम लोग। तो जितना भी नॉन जीरो रो रहेगा, जितना भी नॉन जीरो रो रहेगा उसको बोला जाएगा रैंक। मतलब आगे चलो दोनों रो जीरो हो गया, तो कितना बचेगा, 2 बच रहा है, तो रैंक क्या होगा 2 होगा, ठीक है। और एक होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, उसके ऊपर बेस करके मैंने एक क्लास लेके रखा है कंटेंट में, जाके उसको देख लो, प्रीवियस क्लासेस से बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए हेल्प हो जाएगा। वो मैंने जीलेट के लिए भी पढ़ाया था, तुम्हारे बैच के अंदर है, जिसके अंदर वो एक्चुअल में कॉलेज लेवल का मतलब रैंक रिलेटेड चीज आता है, जिसमें ए एक्स इक्वल टू बी जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके अलग अलग चीज होता है। जब एन का वैल्यू ज्यादा हो, एन का वैल्यू कम हो, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के हिसाब से के का वैल्यू पूछा जाए, वो अलग अलग होते हैं, उसको देख लेना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो थोड़ा सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा चीज है, वो ऑलरेडी हमने करके रखा है, कंटेंट से जाके उसको देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट याद कर लो, सब याद रख जाता है, कभी कभी होगा इसलिए। सोएब तुम्हारे लिए सजेशन भी दे रहे हैं, सोएब सबके लिए सजेशन भी दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अगर मेरे को बोलोगे कि सर मतलब ये तो चीज हमने देख लिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आए जैसा हर बार आता भी है, हाँ सर आ सकता है, कैसा, मान के चलो कि ए का मैट्रिक्स से वैल्यू दे दिया 1 0 2 और 3, पूछा जाएगा ए टू टू पर मतलब 26 का वैल्यू बताओ, ऐसा आता है ना क्वेश्चन में। तो ऐसे कैसे करोगे, ऑलमोस्ट टाइम क्या होता है इस टाइप का प्रॉब्लम, ए इंटू ए करना पड़ता है, देख लोगे ए और
मतलब ए स्क्वायर करना पड़ता है। मैक्सिमम 3 तक करने से एक पैटर्न, एक नॉर्मल पैटर्न रिपीट होता है, एक पैटर्न रिपीट होता है, उसके हिसाब से डायरेक्टली इसका वैल्यू आ जाता है। नॉर्मली पैटर्न रिपीट होता है, उसके हिसाब से सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी? तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रह सकता है, थोड़ा सा देखो अच्छे से, उसके हिसाब से ट्राई मारो। क्वेश्चन सर कहाँ से प्रैक्टिस करें? आप पीओक्यू पर बेस करके हमको अलग से ना सीट बना के दीजिए, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने तुम्हारे लिए बना के रखा है बहुत सारा चीज जो तुमने कभी लाइफ में देखा ही नहीं होगा, बहुत लोग ने देखा ही नहीं कभी। जैसे हमने तुम्हारे लिए बना के रखे ना डीपीपी वगैरह, बहुत सारा पीडीएफ जिसमें रिवीजन के लिए हो, थ्योरी बेस्ड है, बहुत सारा चीज हमने तुम्हारे लिए बना के रखा है। इसका भी डायरेक्ट आंसर याद कर 2026 का। अगर देखो डिटरमिनेंट की बात करूं, सर डिटरमिनेंट में क्या पढ़ूं और क्या चाहिए मेरे को? डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर चीज नहीं, मान के चलो कोई एक मतलब डिटरमिनेंट है, वो है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है, और तुमको दे दिया यहाँ पे 3a इक्वल टू के ए। के का वैल्यू बताओ क्या होगा, बोलो तो, कोई कौन बोल पाएगा? बोलो कौन बोल पाएगा? जल्दी बोलो। ये सब तुम्हारा मामूली सा चीज है, तुम लोग जानते हो। को फैक्टर फाइंड करना, माइनर फाइंड करना, अब तो मैं वो नहीं सिखा सकता, ऑलरेडी तुम्हारा काम है वो सीखना। क्या चीज करना चाहिए, कैसे काम होगा, वो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग को ये फोकस करना है बस, और उसके हिसाब से रिविजन चालू करना है। इसीलिए तो 4 क्लास के बाद खत्म, फिर तुम लोग पढ़ोगे घर पे बैठ के, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं मस्ती से, आराम से। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। शोएब ने आंसर दिया है, बाकी लोग का आंसर? देखो ये जो होगा ना, यहाँ पे जो भी रहेगा उसके ऊपर एन होगा, मतलब ऑर्डर। तो यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, और ऑर्डर के हिसाब से 3 था तो 3, मतलब 3 3 27, मतलब 27 आएगा। क्यों होता है? क्योंकि डिटरमिनेंट में जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं ना, तो हर एक रो से लेना पड़ता है। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, तीनों जगह से 3 3 करके आएगा, इसीलिए कॉमन लेना पड़ता है। लेकिन मैट्रिक्स में एक कॉमन ले रहे हैं तो हर एक एलिमेंट से कॉमन होता है, तो एक ही बार आता है बाहर। मैट्रिक्स में एक बार बाहर आता है, और डिटरमिनेंट में हर एक रो से मतलब हम लोग कॉमन लेते हैं। ये चीज याद रखो, ये डिफरेंस है। अगर कोई भी आ, कोई भी मैट्रिक्स का, सॉरी कोई भी डिटरमिनेंट का, मान के चलो एडजुगेट है, ठीक है, कोई डिटरमिनेंट का एडजुगेट है, कोई एक डिटरमिनेंट है, उनका एडजॉइंट जो होता है ना, एडजुगेट जो बोलते हैं, वो है तुम्हारा डेल वन, और इनका इनवर्स जो है वो है तुम्हारा डेल टू। तो एक रिलेशन होता है डेल वन इक्वल टू डेल का होल स्क्वायर, ये भी याद रखो। एंड डेल टू जो इनवर्स वो होता है 1/डेल्टा, ये याद रखो। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है, बोल देंगे एडजुगेंट फाइंड करो जब तुम्हारा डिटरमिनेंट का वैल्यू मतलब दे के रखा है, तो डिटरमिनेंट 5 है तो एडजुगेंट क्या होगा, 25 हो जाएगा। शोएब बोल रहे 1 सेकंड में आंसर दो। शोएब को मैं क्वेश्चन बताता हूँ, रुक जाओ क्वेश्चन। शोएब थोड़ा सा रुक जाओ, तुम थोड़ा सा हवा में उड़ रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ हो रहा है, मैं लेके आ रहा हूँ, नो टेंशन। और क्रैमर्स रूल भी तुम लोग को पता होना चाहिए, क्रैमर्स रूल तुम लोग जानते हो, फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इनवर्स में क्या होता है कि डिटरमिनेंट ए, जो भी इनवर्स लेते हो ना, इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, सॉरी एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए होता है। तो ये नॉन सिंगुलर भी होना चाहिए, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, नॉन जीरो होना चाहिए, वो भी जानते हो तुम लोग।
कभी कभी ऐसा भी आ सकता है इस टॉपिक से, मान के चलो तुमको डिटर्मिनेंट दे दिया, कोई भी डिटर्मिनेंट तुमको दे दिया, एंड एडजॉइंट ये पूछा जा रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट पूछा जा रहा है, तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट टू द पावर एन माइनस वन होता है, पावर में जो भी ऑर्डर रहेगा वो एन माइनस वन होता है, ठीक है। ये चीज मतलब देखना देखना तुम लोग एक बार एडजॉइंट के बारे में। और एडजॉइंट फाइंड करना भी तुम लोग जानते हो कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट, राइट। और यहाँ पे जो ये हो रहा है, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो नॉन सिंगुलर होगा मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, और ऐसे भी हो सकता है कि सिंगुलर दे दिया, सिंगुलर होगा मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होगा, तो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होगा तो उसी हिसाब से आ जाएगा। मान के चलो एक मतलब डिटरमिनेंट दे दिया ऐसा करके कि वन जीरो टू और के, ठीक है, इसके बाद बोलती है कि इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर सिंगुलर है तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होता है, तो डिटरमिनेंट करोगे तो क्या होगा, के माइनस टू मतलब जीरो, तो ये जीरो होगा तो के इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये मतलब अगर मैंने यहाँ पे जीरो रखा तो अलग होगा, टू रखा तो अलग होगा, तो यहाँ पे के फोर हो जाएगा अगर टू रखा तो। इसके हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को बेस करके आ सकते हैं क्वेश्चन। और मैट्रिक्स रिटर्न के हिसाब से हर टाइम क्वेश्चन आता ही है, ये बस याद रखो। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर बेस करके, जैसे कि मान के चलो लैम्डा के ऊपर बोलो, और जो जिसको बोला जाता है मैट्रिक्स मेथड, क्या बोला जाता है बेटा, मैट्रिक्स मेथड। जिसमें क्या होगा, जैसे कि मान के चलो कॉन्सिस्टेंट होता है, ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट जो करेगा, यूनिक सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट होता है, यूनिक सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है उसमें डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना। कि ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा और मतलब अनलिमिटेड सॉल्यूशन होगा और मेनी सॉल्यूशन होगा, तो उसके हिसाब से तुम लोग को ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, एडजॉइंट ए भी क्या होगा, जीरो होगा, उसके हिसाब से तुम लोग को सॉल्व करना चाहिए। एक कॉल आ रहा है, ठीक है, हेलो, हेलो, हाँ मैम, হ্যাঁ অবশ্যই আমি তিনটের মধ্যে আমি বেরোচ্ছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, শিওর শিওর শিওর, অসুবিধা, আমি তিনটের মধ্যে বেরিয়ে যাবো, আমি আপনার সাথে দেখা করবো। ওকে। गाइस বুঝতে পেরেছো সবাই, বলো जल्दी बोलो कि हाँ सर किस टाइप का आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। और एक चीज मेरे को पूछना है, कौन कौन तुम्हारे बीच में ऑलरेडी 2025 से 24 का पीआईक्यू सॉल्व किया है, खुद से ट्राई किया है, जो भी है मतलब किया है, बस कौन कौन किया है बताओ तो एक बार। दुआ तो मेरे मतलब हर टाइम रहा है, मतलब रहता है जो है, इंशाल्लाह मैं जानता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बस ऐसे ही लगे रहो, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और एबी सेंटर के स्टूडेंट को कोई नहीं रोक सकता भाई, मैं जानता हूँ, बस लगे रहना चाहिए, जो भी हो लगे रहना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है बच्चे पार्टी, बोलो जल्दी। मैट्रिक्स में ओमेगा रिलेटेड तो नहीं आता है, फिर भी अगर दे दिया तो प्लस ओमेगा से रिलेटेड जो मतलब वन होता है, सॉरी जीरो होता है, उसके हिसाब से बेस करके भी कभी कभी आ सकता है। ऑल क्वेश्चन पे वेरी गुड। बाकी लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं मेरे को।
बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर अपना बोले थे जैसे कि हम लोग को करवाएंगे तो पूरा लिख लिख के पढ़ाएंगे। पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। देखो, अगर मैं लिमिट की बात करूं, देखो अब क्या हो रहा है, कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। आप कैलकुलस कैलकुलस में मैं कुछ चीज बोलूंगा कि क्या क्या चीज आ सकता है, क्या क्या चीज फोकस करोगे, बस दैट्स इट, और बाकी चीज नहीं। लिमिट में हर बार क्वेश्चन आता है। अगर मैं लेटरेलिटी की बात करूं और नॉर्मल बीटी की बात करूं, हर बार आता है। और इसमें सिर्फ अगर फॉर्मूला तुम याद कर लोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे तो फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें दो टाइप का प्रॉब्लम आता है, एक वैल्यू फाइंड करने का और एक कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने का। नॉर्मली वैल्यू का और एक कांस्टेंट का, यही दो चीज के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आता है। और इसके बाहर क्वेश्चन कभी तो मैंने देखा भी नहीं और आता भी नहीं है। क्या ही क्वेश्चन दू भाई। ये सब तुम लोग चुटकी में उड़ा दोगे, मेरे को पता है। मैं तुम्हारे लिए एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। नहीं आएगा तो सर फिर क्यों आप दे रहे हो। छोड़ो, ये सब नहीं आएगा। मतलब मेरे को बोलो कि एक बार कि जितना भी चीज आएगा, व्हाट्सएप में ग्रुप में क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हो। सेंड कर रहे हैं तो अगर जो मांग रहे हैं उसको दे देना बस, ठीक है। अगर तुम्हारे पास होगा अच्छे से टाइप मतलब लिखे होगे तो दे देना उसको, उनके उनके लिए हेल्प हो जाएगा। Guys, मेरे को एक चीज बताओ, मैं एक चीज सुनना चाहता हूँ। मेरे को एक चीज बताओ, बहुत पसीना आ रहा है, क्या करें मैं। जितना भी कैलकुलस का चैप्टर है, मैं अभी बोलूंगा तुम लोग को भी खराब लगेगा कि करना चाहिए, लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सारे बस वो कैसा है, हर एक कर पाता है। जल्दी बोलो। जल्दी रिस्पॉन्स करो सभी लोग। यहाँ सर हमने पढ़ा है। मेरे को डीएम करो, गुड। जो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे मैं उसको हटा रहा हूँ क्लास से। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मेरे को एक चीज बताओ, तुम लोग क्लास में रह के क्या कर रहे हो। लाइव क्लास लेने का क्या फायदा। तो हम लोग अगर मतलब नॉर्मली बोल देंगे, जैसे क्लास करके अपलोड कर देंगे, उससे से बेहतर है ना। लाइव करके क्या फायदा। सर क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए। मैंने बोला कि क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो कैलकुलस है वो सब लोग ने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, एंड प्रॉब्लम सॉल्व किया है कि नहीं, हर एक चीज जानते हैं क्या नहीं, फॉर्मूला वगैरह जानते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में तो कर पाएगा कि नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगी कि ये कर लो और ये सब चीज आ सकते हैं एग्जाम में, इससे पूछा जा सकता है, उनके ऊपर तो सार के ऊपर से जाएगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर तुम लोग के दिमाग में है ही नहीं तो कैसे कर पाओगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ सर। बाकी लोग का क्या, मैं सिर्फ शोएब को पढ़ा रहा हूँ क्या, बाकी लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैं उन लोगों का जैसा नहीं हूँ कि भाई एक ही स्टूडेंट ने आंसर दे दिया तो चलो ठीक है सबने मतलब कर लिया, मैं मान लेता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं मान सकता। ऐसे पूरे ইমতিয়াজ গুড। এতক্ষণ পরে আবিবা फॉर्मूला भी याद है, बढ़िया यार, गुड जॉब। अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग का क्या। हाइमा गुड जॉब।
আর বাকিদের কি খবর ভাই? শাহিনা কিছু বলছে না, রোজি, মাসুদ, গোলাम। इतना प्रैक्टिस करो कि फॉर्मूला याद करना ना पड़े। चलो मेरे को जो बोलना है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। वही करने से याद हो जाएगा। गुड। देखो, बेसिकली तुम लोग क्या करोगे अभी, जैसे मतलब लिमिट के ऊपर मैं बोलूंगा, तुम लोग को देखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये सब करना है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करोगे तभी तुमको याद रहेगा। और इस बार भी आने का चांसेस है तुम्हारा स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन एंड उनके साथ साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में जब मैंने फुल लेंथी क्लास लिया था उसमें बताया था, क्वेश्चन भी करवाया था, पीओक्यू भी करवाया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था और आ सकता है। ठीक है। अगर मैं बोलोगे कि सर और क्या चीज में करूं, जैसे कि अगर मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं प्रोसेस होता है। ठीक है। वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, आने के चांसेस है। वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन ही तो आएगा एग्जाम में, क्योंकि तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नहीं आएगा डायरेक्टली वैल्यू आ रहा है, कुछ ऐसा टाइप का ही आएगा। कुछ वैल्यू फाइंड होगा बाद में जाके एट द एंड ऑफ द टाइम, वही टाइप का क्वेश्चन आएगा। राइट। तो वो चीज तुमको देखना है। उनके साथ साथ बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला इंटीग्रल्स ऑफ सम स्पेशल फॉर्म ऑफ फंक्शन, जो आप वन बाई ए वन बाई बी करना पड़ता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो ऐसा टाइप का, जैसे एक होता है ना कि पी एक्स प्लस क्यू करके, पी एक्स प्लस क्यू नीचे फॉर्मेट में रह गया तुम्हारा ए एक्स प्लस बी, और ये हो गया तुम्हारा एल एक्स प्लस एम। ये क्या होता है, ए बाई ए एक्स प्लस बी करना पड़ता है और बी बाई एल एक्स प्लस एम करना पड़ता है। ए और बी फाइंड करना पड़ता है, फिर जाके इंटीग्रेशन लेना पड़ता है बोथ साइड पे, एंड जाके सॉल्व करना पड़ता है नॉर्मली एज यूजुअल जैसे फॉर्मूला होता है। और उसमें वन बाई ए टेन इनवर्स ए बाई बी वो सब फॉर्मूला लगता है, नहीं तो लॉग का ए प्लस सिक्स बाई ए माइनस सिक्स वो सब लगता है। ठीक है। उसी टाइप का एग्जाम में पिछली बार भी आया था, इस बार भी इसी टाइप का आने का चांसेस है। ठीक है बच्चा पार्टी, बोलो जल्दी बोलो। उसके बाद मैंने तुम्हारा डिफरेंट इंटीग्रल भी मैंने करवाया था, और इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, हर बार आने का चांसेस होता है। और मतलब पूरा एकदम रटा होना चाहिए कि हाँ ए दिया है तो इसका वैल्यू यही आएगा, बस। मतलब वो सब याद होना चाहिए। जैसे मान के चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान के चलो लिखा है कि माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि डी एक्स बाई वन प्लस टेन पाई बाई फोर। ठीक है, टेन एक्स होगा एक्चुअली। तो इसका वैल्यू मतलब पूछा है तुमको, इसका वैल्यू के है, तो के का वैल्यू क्या होगा। तो ये तुम करने जाओगे तो वहीं बहुत टाइम लग जाएगा। अगर तुम देखने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बोथ साइड लेके सॉल्व करना होता है सर। हाँ। देखो अगर ऐसा दे दिया ना तो इसको कैसे करोगे, काफी टाइम लग जाएगा तुम्हारे लिए, ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा नॉर्मली करने जाओगे तो। यहाँ पे ओड और इवन फंक्शन है क्या नहीं देखना पड़ता है, एक्स के जगह पे एक्स बिठा दो, एक बार एक्स माइनस एक्स बिठा दो तो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं वो देखना पड़ता है, घुमा फिरा के सेम आ रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से होता है, दोनों को ऐड करके सॉल्व होता है। ठीक है। तो इस टाइप का याद होना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ याद होना चाहिए। हाँ, पाई बाई टू होता है, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है। तो एग्जाम में काम आएगा। ओके बच्चा पार्टी। मेरे को एक चीज बताओ कि सर आप जो बोल रहे हो हम सुन रहे हैं, उससे हमारा कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। बाकी कैलकुलस में यही है जो मैंने बोला था तुम्हारा, टेंजेंट नॉर्मल में वो सब प्रॉब्लम करो, बहुत हार्ड लेवल का मत करो। ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैंने बोला था, मैक्सिमम मिनिमम में बोला था, वही सब करना है। और एरिया अंडर कर्व का अलग से मैंने लास्ट में जो क्लास लिया था उसमें करवा दिया था, वो सब करना है बस। मेरे को बोलो तो एक बार, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि तुम लोग बोर हो रहे हो।
क्योंकि एक्चुअली देखो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि मैं बैठ के तुम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ एक एक करके धीरे धीरे। इट्स नॉट पॉसिबल, ऑलरेडी करवा दिया है। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ये चीज करना चाहिए बस। देखो अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा एक आएगा क्वेश्चन देखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रॉब्लम करना चाहिए, वही तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, और एक होता है तुम्हारा डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ डी वाई होता है। ये सब याद होना चाहिए, ये सब आएगा। मैं सिर्फ लिख के नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ से आएगा वो मैं बोल रहा हूँ। बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए देखो तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं करते हो ना, तब मेरे को मतलब बुरा लगता है कि मुझे लगता है कि सर क्या हो रहा है, क्या चीज बोल रहे हो आप, मतलब दिमाग के अंदर तो नहीं जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। राइट, ये भी बोलने वाला इंसान नहीं है कि क्या आएगा एग्जाम में, क्या आ सकता है। अगर मैं बोलूंगा कि ये सब इंपॉर्टेंट है, वो सब टॉपिक के ऊपर तुम लोग फिर से देखोगे ना, नहीं बोलूंगा तो मैं कैसे देखोगे तुम लोग। देखो इसके साथ मैंने और क्या बोला था, टैंजेंट नॉर्मल में, टैंजेंट और नॉर्मल रिलेटेड मैंने बोला था कि कंपेयर करके सॉल्व करना, कंपेयर करके सॉल्व करना। टैंजेंट नॉर्मल में क्या किया था कि y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है, और ये वाला x माइनस एक्स वन होता है। तो एक इक्वेशन दे देगा, उसका टैंजेंट बोल देंगे, और टैंजेंट के साथ कोई दूसरा इक्वेशन देगा, कंपेयर करके तुमको कोई भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा रिलेटेड आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम मिनिमम का, मैक्सिमम और एंड मिनिमम का, तो इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम मिनिमम में मैक्सिमम टाइम पे आता है कि तुम्हारा रेंज वगैरह फाइंड करना, और रेंज वगैरह फाइंड करना कहाँ पे मैक्सिमम होगा कहाँ पे मिनिमम होगा, वो चीज मैंने सिखाया था क्लास के अंदर, वो चीज जाके देखो। दूसरा चीज एरिया अंडर कार में, एरिया अंडर कार में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था क्लास के अंदर, तो उसमें क्या क्या मैंने बोला था। देखो जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, और एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा माइनस 4ax, और एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, उनके साथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। यही जो ग्राफ है इसके ऊपर बेस करके ही तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है, मैंने बोला था कि यही ग्राफ के ऊपर बेस करके। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने एक चीज और भी बोला था कि मान के चलो ये तुम्हारा एक पैराबोला है, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसा दे दिया, तो तुमको पूछेगा ए वाला वैल्यू, जिसमें ए वाला तुमको वैल्यू पता है ऑलरेडी, ए वाला वैल्यू पता है, तो ये वाला मान के चलो कि तुम्हारा 2,0 है, और ये वाला 2,4 है, सपोज मान के चलो। ठीक है, तो ये क्या करोगे भाई, मतलब पहले तुम ये जो तुम्हारा पैराबोला था, पैराबोला को क्या करोगे, पैराबोला लिखोगे, माइनस कर दोगे, पैराबोला पूरा कर लोगे, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पैराबोला का पूरा मतलब वैल्यू फाइंड करोगे, फिर यहाँ से लेके इसको बाहर मतलब अलग कर दोगे। राइट, तो फिर माइनस कर दोगे स्ट्रेट लाइन का, वही सब तो, वही तो होता है ना, बस मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को माइनस करना पड़ता है। दूसरा चीज, जो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू लेंगे, एक्स का वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे dx होगा, यहाँ पे y का वैल्यू लेंगे लिमिट में, यहाँ पे मान के चलो y का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 ले रहा है, तो यहाँ पे भी dy आएगा, यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे भी y का फंक्शन होगा। मैंने सिखाया था कि नहीं, बोलो, ये बेसिक होता है, और इसी के ऊपर ही डर रहता है कि समझ नहीं आता सर। कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, तुम लोग बोलते हो ना तब अच्छा लगता है, समझ आता है मेरे को कि भाई चलो यार इन लोगों के लिए हेल्प हो रहा है, और मैं जो भी बोल रहा हूँ ना तुम्हारे लिए 10 पेज 15 पेज को मैंने एक लाइन पे बोल रहा हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तुम हर चीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो जैसे 2025 में क्वेश्चन आया था, उसमें क्या दिया था, 2025 में क्या क्वेश्चन आया था, यही तो दिया था ना बस, कि एक मतलब तुम्हारा पैराबोला दे दिया था, एंड दो अलग से स्ट्रेट लाइन जैसा, एक इक्वल टू समथिंग दे दिया था, एक इक्वल टू 2 लाइन, एक इक्वल टू 4 लाइन। फिर पूछा क्या गया था भाई, पूछा गया था कि अगर ये तीनों कर्व की दिखाते तो इसका वैल्यू बताओ, ऐसा पूछा गया था। नहीं तो एक एक्सिस के साथ बोला गया था, एक एक्सिस के साथ ये वाला ये वाला ये वाला तीनों बोला गया था, तो उसके हिसाब से कौन सा हो रहा है, जो मैच होगा वही होगा। वो फाइंड करके हमने दिखाया था कि नहीं, जिसमें 7/4 क्या 7/3 कुछ ऐसा आ रहा था, आएगा। और ये हर बार आता है, हर बार आता है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात किया जाए, उसमें मैंने क्या सिखाया था, कोई एक फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स,
मान के चलो साइन एक्स बाई एक्स दे दिया, ठीक है, तो पहला डेरिवेटिव करना पड़ता है एफ डैश एक्स। ये क्या होगा, नॉर्मली यू भी कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली यू बाई भी कर लोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को छोड़ के रुक जाओ, क्या होगा, वन बाई एक्स, दो एक्स होगा, हाँ, एक्स को छोड़ के साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को छोड़ के इसका डेरिवेटिव वन, तो क्या हो रहा है बेटा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, राइट, यही तो आ रहा है, यही तो एफ डैश एक्स आ रहा है। मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये ग्रेटर देन जीरो हो रहा है और लेस देन जीरो हो रहा है, राइट, यही तो देखना पड़ता है हमको। अगर मैं एक्सेस की बात करें तो ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा, तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसकी बात करूं, सर ये क्या होगा, ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन ये एक्चुअल में अगर मैं देखूं कि एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो मैं नॉर्मली जैसे सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ वैल्यू होना चाहिए, जैसे कोई रेंज वगैरह यहाँ पे बोलना चाहिए, तो इसमें बेहतर होगा, ठीक है। ये तो जीरो मतलब ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, मतलब ये जीरो से बड़ा है, मतलब नीचे वाला बड़ा हो रहा है, तो आपस में पूरा फंक्शन छोटा होगा, तो ये लेस देन जीरो होगा। बोलो ये समझ में आया, अगर नीचे वाला बड़ा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये वाला आपस में क्या होगा, मतलब नीचे बड़ा से डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा पूरा फंक्शन एफ डैश एक्स, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा, मतलब लेस देन बोलेंगे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रिक्टली मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा। यही तो बस है, इसी टाइप का ही पूछा जाएगा एग्जाम में, यही तो आएगा। टैंजेंट का क्वेश्चन आया है सर 2023 क्वेश्चन नंबर 35 में, इंटरसेप्ट टैंजेंट का इसका, बोलो ये समझ में आया सबको। अब मैं चला जाऊंगा तुम्हारा वेक्टर के अंदर, जल्दी बोलो, खत्म। कैलकुलस का मेरे को जितना बोलना था मैंने बता दिया, अब मैं बोलूंगा वेक्टर के बारे में। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रुक जाओ, डन सर, ओके गुड जॉब, वेरी गुड। अगर नॉर्मली बात करूं कि वेक्टर के बारे में, तो वेक्टर में क्या क्या चीज आएगा सर, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तुम लोग जानते हो। ए बी इक्वल टू ए क्रॉस बी हो गया, तो ये वाला ए बी साइन थीटा होता है, ये भी जानते हो। और ये दोनों इक्वल कर दिया तो टेन थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा और थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर हो जाएगा, ये भी जानते हो, राइट। आप इसमें क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में सर, वो बता दीजिए। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, वो तो तुमको जानना ही पड़ेगा क्योंकि वहां से इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया, देन सी वेक्टर तुमको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, एंड बोलेगा कि ए वेक्टर के साथ क्रॉस सी वेक्टर जो है ये बी वेक्टर के बराबर है, तब एक कंडीशन दे दिया, इसके ऊपर बेस करके सी वेक्टर को फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसा एग्जाम में आ सकता है और आया भी था। बोलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, सी वेक्टर को क्या मानोगे, तुम्हारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ऐसा मानोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यही मानोगे। और ए भी ए क्रॉस सी तो आराम से कर लोगे, आई जे के का अलग से सॉल्व कर लोगे, जैसे कि मतलब डिटरमिनेंट फॉर्म में होता है, आई जे के करके यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉलो होगा, उसकी सबसे सॉल्व करोगे क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो उनके साथ बी का वैल्यू का कंपेयर करोगे एंड एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे, डन। और ये भी याद रखना चाहिए कि अगर दोनों ई वन ई टू यूनिट वेक्टर है, तो ई वन वेक्टर माइनस ई टू वेक्टर, इसका मॉड क्या होगा, ये मॉड क्या होता है याद रखना चाहिए, टू साइन थीटा बाई टू होता है, ठीक है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जैसे कि ई वन माइनस ई टू का अगर मैं होल स्क्वायर कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ई वन माइनस ई टू डॉट ई वन माइनस ई टू, यही तो होता है, उसी के ऊपर बेस करके कुछ आता है, ठीक है, वही चीज मैं करने के लिए बोल रहा हूँ बस।
ठीक है बॉस। एम एन कुछ वैल्यू आएगा, कुछ वेक्टर वगैरह पूछ सकता है। कॉस्टेड इक्वल टू एल एल टू एम वन एम टू एन एन टू, इस रिलेटेड मैंने पढ़ाया भी था तुम्हारे लिए, वो जाके देखो। ठीक है। और चीज अगर मैं बात करूं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, जो स्ट्रेट लाइन के बराबर आता है, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जैसे कि वेक्टर हो गया ये सब चीज। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, इसमें तुम लोग जानते हो कि भाई cos थीटा जो होता है तुम्हारा, तो मैम ने पढ़ाया था एन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू होता है। और अगर मैं cos थीटा इक्वल टू डायरेक्शन क्वेश्चन की बात, तो दोनों अलग अलग। और जो भी बात किया जाए ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू रूट ओवर ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर बी स्क्वायर और बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ऐसे करके होता है। ठीक है। तो इसके हिसाब से थीटा का वैल्यू भी फाइंड किया जाता है कभी कभी, तो ये भी याद रखना चाहिए। ओके। अगर बोलोगे कि जैसे कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो कंसेप्ट क्या होगा, बी वन क्रॉस बी वन डॉट बी टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और पैरेलल है तो क्या होगा, बी वन वेक्टर लैम्डा बी टू वेक्टर, तो इस हिसाब से लैम्डा का वैल्यू पूछा जा सकता है इस कंसेप्ट को बेस करके एग्जाम में। ओके। जब दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में क्या करें, क्रॉस करे, ठीक है, मतलब छेद करे, ठीक है, तो उसका एक मतलब कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है सर, अगर दोनों एल वन एल टू अलग अलग इक्वेशन ले लिया, तो एल वन का एक मतलब इक्वेशन होता है, जैसे एल वन का इक्वेशन मैंने ले लिया कि एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी। और एल टू ले लिया एक्स माइनस एक्स टू बाई वाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई टू बाई बी और जेड माइनस जेड टू बाई सी। एल वन और एल टू अगर दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो उसका कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन होता है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू बाई बी वन क्रॉस बी टू का मॉड, ये जीता है। तो ये कंडीशन दे सकता है एग्जाम में, इसी कंडीशन से बेस करके डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एसडी शॉर्टेज डिस्टेंस 2023-24 में पूछा गया था, 25 में नहीं दिया था, तो एक बार आने के चांसेस है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, जहां पे दिखा रहेगा आर इक्वल टू ए वन प्लस टी बी वेक्टर और आर टू जो दूसरा इक्वेशन है ए टू प्लस एस बी। अगर दोनों मतलब पैरेलल मतलब है, अगर पैरेलल है तो बी दोनों सेम होगा। तो इसकी सबसे क्या होता है फॉर्मूला, ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मॉड, ये होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। एग्जाम में हो सकता है शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू दे दिया, नहीं तो शॉर्टेज डिस्टेंस से पूछा जाएगा दोनों स्टेटमेंट देने के बाद। बोलो बच्चा पार्टी, ठीक है, जल्दी बोलो। अगर मैं प्लेन की बात करूं, प्लेन में क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो, नहीं तो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन प्लस इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो होता है। उस हिसाब से अगर दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर हो रहा है, वो जो कंडीशन होता है, तो स्ट्रेट लाइन दोनों परपेंडिकुलर हो रहा है, उसके ऊपर बेस करके दूसरा एक मतलब प्लेन और नहीं तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछा जाएगा, वो आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर बार मतलब कोई भी एग्जाम में देखने को मिलता है, जो मैं अभी बता देता हूँ, एक प्लेन ऐसा दे दिया और प्लेन के ऊपर एक पॉइंट भी यहाँ पे एक पी पॉइंट है, इसका एक इमेज पॉइंट यहाँ पे पूछा जाएगा, तो इमेज पॉइंट का वैल्यू बताओ, नहीं तो ये मिड पॉइंट का भी वैल्यू बताओ, ऐसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बुक्स में है, उसको जाके देखो एंड करो। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया भाई, जल्दी बोलो। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, क्या आ सकता है, मैंने सब कुछ बोल दिया है ऑलमोस्ट। जाके उसको देखो, नसीम तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग खा जाएगा, तुम ये सब मत देखो। और एलपीपी में तो मैंने नहीं देखा है कि आ रहा है क्वेश्चन, फिर भी अगर देखना हो तो मैक्सिमम कब होता है, मतलब पॉइंट कैसे होता है और कौन सा डायरेक्शन पे जाता है, वो चीज देख सकते हो, बस दैट्स इट, और ज्यादा नहीं। फिजिबल सॉल्यूशन कहाँ पे आता है वो चीज देखना चाहिए बस, फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा कि नहीं वो भी देखना चाहिए। तो कांस्टेंट वगैरह जो भी होता है ना, उसमें एक्स और वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मल्टीपल सॉल्यूशन होता है कि नहीं, वो बस एक बार आंख से देख लेना चाहिए, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। मैं खत्म कर रहा हूँ, रुक जाओ। अगर मैं बोलोगे कि सर प्रोबेबिलिटी के बारे में बोलिए, प्रोबेबिलिटी में क्या करूं मैं, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो वो चीज देखोगे। नॉर्मली क्या होगा कि पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस पी ऑफ ए होता है, ये जानते हो। पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। और पी इसको और भी अलग अलग होता है,
पी ए अलग से मान लिया तो क्या पूछा जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरा चीज, पी ऑफ ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी, ये क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। तो इस रिलेटेड अगर दे दिया तो क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, इस बार आने का चांसेस है। दूसरा चीज, एक बंदा ने मान के चलो बात किया, प्रोबेबिलिटी है ए बोला कि भाई चारों बात में से दो बात वो सही बोलता है, ठीक है, बाकी बार झूठ बोलता है, एक ट्रूथ और एक बार झूठ, एक बार ट्रूथ बोलना और एक बार रॉन्ग बोलना, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन है, देखना। बंदा मतलब क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें दिखा पाता, एक बंदा सही बोल रहा था, एक बंदा झूठ बोल रहा था, तो आपस में सही और झूठ के हिसाब से कौन सा सही होगा, ऐसा कुछ था, में भी पता नहीं है। अच्छा मिल जाए तो अच्छा है, पता नहीं कहाँ पे है। हाँ, मतलब 60% टाइम ये सही को मतलब बात करता है, 90% टाइम बी सही बात करता है। एंड ऐसा कंडीशन आ जाएगा जब आपस में लड़ाई होगा, तो मतलब ए सही बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, तो ये सही बोलेगा तो बी तब झूठ बोलेगा, और बी जब सही बोलेगा तो ये झूठ बोलेगा। ए कंडीशन पर बेस करके क्वेश्चन आ सकता है। ए सही बोल रहा है तो 60% मतलब 60/100 तो 0, और बी जब झूठ बोलेगा ये तो 90% मतलब 90/100 मतलब 0.9, तो ये तो सही बोल रहा है, झूठ मतलब 1 माइनस 0.9, तो ये 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 होगा, प्लस बी सही बोलता है तो ये 0.9 इंटू 0.6 माइनस करो तो 0.4, इसका प्रोबेबिलिटी सॉल्व करो, देखो क्या आएगा 0.42। इस टाइप का क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी से। मैं नहीं बोलूंगा तुम लोगों को कि बेस थ्योरम का बड़े बड़े प्रॉब्लम करो, क्योंकि एग्जाम में जाके हालत खराब हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही करो बस, ये तुम्हारे लिए मोर देन सफिशियंट है। एंड बुक से ही प्रॉब्लम करो, बहुत हाई लेवल का नहीं करने जाओ। अगर तुमको लग रहा है कि सर मैं करना चाहता हूँ, दिन कर सकते हो। टास्क वाला आता है, लेकिन टास्क ना बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, मेरा भी प्रॉब्लम होता है। मैं नहीं बोलता कि एग्जाम में बैठ के टास्क वाला प्रॉब्लम करने के लिए, दो तीन क्वेश्चन में छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें मान के चलो एक टास्क क्वेश्चन आ गया तो गलत होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, मतलब गलत होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ना हमारे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना नंबर मिल रहा है ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर कहाँ पे कम हो रहा है वो देखना। जहां पे नंबर ज्यादा हो रहा है ना उनके साथ साथ फोकस करना कि कहाँ पे नंबर कट सकता है, उसको अवॉइड करना। एक नंबर कट गया ना तो बहुत ज्यादा पीछे चले जाओगे रैंक, क्योंकि 300 सीटें 2500 लोग अप्लाई किया है, सोचो इट्स नॉट ए इजी थिंग। काल ही बात हुआ चेयरमैन सर से, एंड मेरे को बोला कि आमिर देखो पहले ऐसा नहीं था, इस बार बहुत बढ़ गया, क्योंकि हमारे वीडियो की वजह से भी एंड दूसरी जगह से भी बहुत लोग ने अप्लाई किया है, ठीक है। लेकिन और एक चीज मैं बता दूं, मान के चलो कि 1000-1500 लोग बिना पढ़े ही एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, 200 से लेकर 400 लोग ही एग्जाम पढ़ के दे रहे हैं, 1000-1500 लोग यूं ही एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, सही में बोल रहा हूँ। और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा 60-70-80 लोग बहुत ही हाई लेवल का पढ़ाई करके आ रहे हैं, तो तुम लोग के साथ सबका कंपटीशन होगा, ये चीज दिमाग में रखो, ये चीज दिमाग में रखो, एंड जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो। और पीआई क्यू सेशन आई गेस कल नहीं परसों हो पाएगा, फ्राइडे को मैं लेने की कोशिश करूंगा पीआई क्यू सेशन, ठीक है। और पी आई क्यू में करवा दूंगा, तुम लोग कर चुके हो ऑलरेडी। और पी आई क्यू में मेरा 2 क्वेश्चन नहीं बन रहा था, ऑलमोस्ट सब हो गया, 2 क्वेश्चन नहीं मतलब मैं कर रहा था, लेकिन वो अलग ही शॉर्टकट मेथड है जिससे मैं तुम लोग को समझा नहीं पा रहा था, मैं सोच रहा था कैसे समझाऊंगा, तो मैंने कर लिया था, 25-27 प्रॉब्लम हो गया, और 2-3 क्वेश्चन करना है, फिर जाके मैं तुम्हारे फ्राइडे को करवा दूंगा, ठीक है बच्चे पार्टी। यही था आज का सेशन, और जिसमें मैंने मेन मेन क्या क्या चीज़ करना चाहिए, कैसा आ सकता है एग्जाम में, मैंने बता दिया। अभी अल्लाह से दुआ मांगो कि ये सब आ जाए बस, और तुम लोग जाके फोड़ डालो और एग्जाम में सिलेक्शन ले लो। और मैं जानता हूँ कि जितना लोग अभी क्लास देख रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो बिल्कुल जानता हूँ, मेरे को पता है ऑलरेडी। तुम लोग फ्यूचर नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम लोग का हो जाएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। बस एक ही चीज करना है एग्जाम में जाके, 23 और 24 तारीख को जो हम लोग बोलेंगे ना उसको तुमको गलत नहीं करना है, मतलब वो चीज को फॉलो करना है एग्जाम में। 23 और 24 तारीख को जो बोलेंगे वो करना है सबको फॉलो, ठीक है। तो मेरा और तुम्हारा 3 क्लास होगा, सॉरी 2 क्लास।
ठीक है बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो। एक्चुअली मैं तुम्हारा इससे पहले मैं क्लास ले रहा था, उसका क्लास खत्म हुआ फिर तुम्हारा क्लास हो रहा था, वो 2 ढाई घंटे से यही यही कर रहा हूँ बस। मैं उन लोगों को हेल्प करूंगा जो क्लासेस में है और क्लास को देखता है, क्लास कंटेंट को देखता है, तो उन लोगों को मैं ज़्यादा हेल्प करूंगा। बाकी लोग जो नहीं देखते उनको मैं कैसे हेल्प करूँ, मन भी नहीं करेगा हेल्प करने में, ठीक है। चलो फिर भी जितना हो पाएगा मैं करूंगा। साइना तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या, मेरे को बताना तो। तुम्हारा दीदी तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा खौफ रख मतलब लगा के बैठा है कि भाई इस बार तो हो जाएगा, लेकिन नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, करना ही होगा। चलो बेटा मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी फ्राइडे को तुम्हारे साथ पीआईक्यू सेशन को लेके। पीआईक्यू करवा देंगे 35 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा कि 35 क्वेश्चन में जल्दी जल्दी करवा दूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बच्चा पार्टी, पुगी पार्टी, एंड अच्छे से पढ़ाई करो, इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह। लव यू ऑल। ओके, चलो, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, टाटा, नमस्ते, गुड नाइट, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, चलो टाटा बाय।